हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के इस छोटे से वीडियो में हम एस्से के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जानेंगे कि एस्से के स्ट्रक्चर के सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्या हैं और कैसे उनको अप्रोच करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एस्से में लास्ट टाइम हमने बात करी थी, तो हमने एक टॉपिक देखा था। आज देखेंगे कि उस टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है। टॉपिक हमने लास्ट वीक वाला ही चूज कर लिया है। टॉपिक है निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर द रीजंस फॉर इट्स बैकवर्डनेस। अब टॉपिक ये कहता है कि इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन को का जो निग्लेक्ट है वो इंडिया की बैकवर्डनेस का कारण है, राइट। अब इसमें ऑल्टरनेट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको लग सकता है कि क्या ये तो टॉपिक नहीं है। तो हमने कुछ सैंपल ऐसे ऑल्टरनेट टॉपिक्स तैयार किए हैं। तो सबसे पहले, निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया आर रीजंस फॉर इट्स बैकवर्डनेस फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क, राइट। हमने जो ओरिजिनली स्टेटमेंट में टॉपिक में आपके पास जो स्टेटमेंट है दैट इज फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप, which means this is a statement, right। ये एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट है जो आपको बता रही है, राइट, अफर्म कर रही है कि हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन के जो निग्लेक्ट हैं, ये दो मेन कारण है, ये दो कारण हैं इंडिया की बैकवर्डनेस के, राइट। अफर्मेटिव सेंटेंस, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, ये आपसे पूछ रहा है टॉपिक। अगर ऐसा टॉपिक होता तो आप यहां पे लिख सकते थे नो, प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन का निग्लेक्ट इंडिया की बैकवर्डनेस के कारण नहीं है, बल्कि कारण है करप्शन, राइट। आप ये कह सकते थे। लेकिन इस टॉपिक में जो आपको दिया गया है, इसमें आपको बताया गया है कि ये कारण है। आप यस बट वाली स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ये पॉसिबल है कि आप कहें कि प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन का निग्लेक्ट प्राइमरी कॉजेज है, बट करप्शन भी एक कॉज है, या करप्शन भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है। और 5 में से 2 पैराग्राफ हेल्थ केयर पे लिख दिए, 2 एजुकेशन पे लिख दिए, 1 करप्शन पे लिख दिया। दैट अप्रोच इज फाइन, इट इज एक्सेप्टेबल, बट क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये आपको समझना है। फुल स्टॉप है, आपको बताया गया है कि ऐसा है और आपने उसी को जस्टिफाई करते हुए ऐसे लिखना है, राइट। या आपको लग सकता था, आर निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया द ओनली रीजंस फॉर इट्स बैकवर्डनेस। ये भी नहीं आपसे कहा गया है, या ये भी नहीं आपसे पूछा गया है। आपको बताया गया है कि ये 2 कारण हैं इंडिया की बैकवर्डनेस पे। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप, राइट। तो टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं आपको। तो पहला स्टेप जो है, यू हैव टू स्टार्ट बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ द टॉपिक, कि आपसे टॉपिक क्या पूछ रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो शुरू कीजिए, आई एम बीइंग आस्क्ड टू, और टॉपिक को अपने शब्दों में लिख के पेश कीजिए कि मेरे से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है वो बताइए। I am being asked to comment if inadequate focus and spending on education and primary health care are the reasons for India being a backward oblique developing nation। कि मेरे से पूछा जा रहा है कि बताइए कि क्या inadequate spending और focus जो है एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर, क्या वो कारण है फॉर इंडिया बीइंग अ बैकवर्ड डेवलपिंग नेशन। अब क्या ये टॉपिक कह रहा है? जी नहीं, टॉपिक आपसे ये नहीं कह रहा है। ये गलत नहीं है, बट ये सही नहीं है, राइट। मतलब दिस इज नॉट द बेस्ट वे यू कैन रीफ्रेज द टॉपिक। आपको टॉपिक स्पेसिफिकली बता रहा है कि इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन का निग्लेक्ट जो है वो इंडिया की बैकवर्डनेस का कारण है, राइट। आपसे पूछ नहीं रहा है। It is not asking you to comment if they are the reasons. I am being asked to debate if the neglect of education and healthcare are the only reasons. जी नहीं, आपसे ये भी नहीं पूछा जा रहा है कि क्या प्राइमरी हेल्थ केयर और एजुकेशन का निग्लेक्ट आर दे दी ओनली रीजंस।
नहीं, बिल्कुल नहीं। अगेन यस बट अप्रोच में आप इसके ऊपर भी कुछ लिख सकते हैं बातें, 2 4 6 बातें जो आप चाहते हैं, बट ये ऐसे के टॉपिक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। एग्जैक्टली ये चीज वो आपसे पूछना नहीं चाहता है। तो क्या पूछना चाहता है? वो आपसे पूछना चाहता है, आई एम बीइंग आस्क्ड टू डिस्कस हाउ neglecting education and primary healthcare has led to India being a backward nation। कि आप बताइए कि कैसे, समझ रहे हैं ना, कैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर को निग्लेक्ट किया इंडिया ने तो वो एक बैकवर्ड नेशन है। कैसे? हाउ? कॉजालिटी, कॉजालिटी, राइट। अब आपसे जो पूछा गया था टॉपिक में वो ये था कि एजुकेशन प्लस हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर रादर, का जो निग्लेक्ट है वो इंडिया की बैकवर्डनेस का कारण है। वो इंडिया की बैकवर्डनेस के कारण है, मल्टीपल, प्लूरल, एजुकेशन प्लस प्राइमरी हेल्थ केयर, राइट। ये आपको टॉपिक अफर्मेटिव कह रहा है, बता रहा है। अब आपका जो एसे होगा वो आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज दिखाएगा कि आप ये कॉजालिटी जो है, ये लिंकेज जो है, ये लिंक जो है, ये कैसे प्रूव करते हैं। यू हैव टू एस्टैब्लिश दिस लिंक, यू हैव टू एस्टैब्लिश दिस कॉजालिटी। और यही एस्टैब्लिश करने में कितने आप माहिर हैं, कितने बढ़िया से आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कर पाते हैं, अपने एक्सप्रेस कितना बढ़िया कर पाते हैं, कितने आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, राइट। बहुत सुंदर हाईफाई शब्द लिखने से कुछ नहीं होता, कितने पावरफुल और हार्ड हिटिंग आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, कितना बढ़िया तरीके से आप ये लिंक एस्टैब्लिश कर पाते हैं, इसी चीज के आपको मार्क्स हैं, राइट। तो आपसे पूछा गया है कि कैसे, राइट, मतलब आपको बताया गया है कि ऐसा हो रहा है, ऐसे में आपने प्रूव करना है कैसे। एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर का जो निग्लेक्ट है वो बैकवर्डनेस का कारण है। आई एम बीइंग आस्क्ड टू, ये पहला स्टेप है जो आपने किसी भी ऐसे टॉपिक को डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉलो करना है। स्टेप 2 क्या है? ट्राई टू एक्सप्रेस द डिमांड ऑफ द टॉपिक इन योर ओन वर्ड्स। आई विल डिस्कस, आप इसमें लिखेंगे क्या, मैं इसमें बताऊंगा क्या। आई विल आर्ग्यू दैट लैक ऑफ एजुकेशन and primary healthcare has led to the poorest of the poor in the country being illiterate and sick, which are two important indicators of backwardness। तो amongst other indicators of backwardness, जैसे law and order भी हो सकता है, जैसे corruption भी हो सकता है, राइट, और भी indicators हो सकते हैं। बहुत सारे indicators हैं इंडिया में backwardness के, बट एजुकेशन और हेल्थ केयर दो ऐसे इंडिकेटर्स देता है, इलिटरेसी और सिकनेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं बैकवर्डनेस के। तो क्या ये आपसे पूछा गया है? नॉट नेसेसरली। देन वील से कि दिस इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट वे इन विच टू अप्रोच इट। दूसरा, आई विल हाईलाइट हाउ देयर मे बी मेनी रीजंस फॉर बैकवर्डनेस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर का निग्लेक्ट। चलो, ये थोड़ा सा बेटर साउंड कर रहा है, ये बस यस बट अप्रोच है। यस बट अप्रोच होती है कि जी हाँ, एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर को निग्लेक्ट करने से इंडिया बैकवर्ड है, बट देयर मे बी अदर रीजंस लाइक बैड लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट ऑफ करप्शन इन द कंट्री। अगेन दिस इज एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ राइटिंग इट, बट इज दिस द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग इट? नॉट सो श्योर। तो एक ट्राई और करते हैं। अगली ट्राई है, आई विल इलूसिडेट how neglect of education and primary health care have led to India being still put in the league of backward nations। तो अब थोड़ी थोड़ी बात बन रही है। क्या ख्याल है? मेरे को तो लग रहा है बात बन रही है कि आप वो जो कॉजालिटी है, वो जो लिंकेज है जो आपने एस्टैब्लिश करना है, निग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन प्लस प्राइमरी हेल्थ केयर लीडिंग टू बैकवर्डनेस के बीच में, वो कॉजालिटी अब आप इसमें उठा रहे हैं, राइट। आई विल इलुसिडेट हाउ, कैसे ये एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर के निग्लेक्ट ने इंडिया को बैकवर्ड नेशन की लीग में रखा हुआ है। तो दिस सीम्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा खोलना शुरू करते हैं, ये जो तीसरा तरीका है। अब स्टेप 3,
स्टेप 3 में एक थीसिस कंस्ट्रक्ट करनी है। थीसिस क्या है, कैसे है, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, ये इसके ऊपर एक हम सेपरेट डिस्कशन इनिशिएट करेंगे, बट अभी आपको बता दें कि थीसिस में लिखना क्या है। तो आपको एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, इनका निग्लेक्ट लीडिंग टू बैकवर्डनेस के ऊपर 4 लाइनें लिखनी है। तो बेसिकली ये जो पूरा लिंकेज होगा, ये जो पूरी कहानी होगी, ये आपके ऐसे की बॉडी होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन और हेल्थ केयर ही लिखते हैं तो आप 2 to 3 पैराग्राफ्स एजुकेशन पे लिख देंगे, 2 to 3 पैराग्राफ हेल्थ केयर के ऊपर लिख देंगे, तो रफली आपसे आपके 4 to 6 पैराग्राफ्स बन जाते हैं, राइट, डिपेंडिंग कि आप कितना बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं। ये दिस इज अ वेरी पर्सनल स्टाइल, ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड एंड इवॉल्व योर ओन स्टाइल, राइट। तो ये जो आपकी बॉडी है ऐसे की, इसको 4 शब्दों में समराइज करना है आपने, राइट, 4 सेंटेंसेस में, सॉरी 4 शब्दों में नहीं, 4 सेंटेंसेस में समराइज करना है, कह सकते हैं वो आपकी थीसिस हो गई। ये ओपनिंग पैराग्राफ होता है आपके एसे का, राइट, और ये टोन सेट करता है कि आगे आप एसे में क्या लिखेंगे। तो एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर 2 लाइनें लिखते हैं, जो हमने लिखी हैं पहले से प्रीवियसली, वो देखते हैं। तो शुरू करते हैं। डिस्पाइट यूनिवर्सलाइजिंग प्राइमरी एजुकेशन एंड बैकिंग इट बाय अ स्टैट्यूट, मेकिंग इट अ फंडामेंटल राइट नो लेस, इंडिया कंटिन्यूज टू लैग बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अब ये रीजंस आ गए हैं कि इंडियन एजुकेशन को क्या इश्यूज प्ले करते हैं, और आगे जब हम बॉडी ऑफ द एसे लिखेंगे तो दिखाएंगे कि ये कैसे जो ये सारे इश्यूज हैं ये बैकवर्डनेस का कारण बनते हैं, राइट। यहाँ पे आप जो भी इश्यूज लिखें, राइट, एक एक शब्द लिखना है, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। जैसे एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, पेडागॉगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक शब्द लिख रहा हूँ मैं। आगे जाके इन शब्दों को डिटेल में एक्सपैंड करेंगे, इनकी कहानी डिटेल में खोलेंगे हर पैराग्राफ में, और दिखाएंगे कि कैसे ये बैकवर्डनेस का कारण बन रहे हैं। और ये दिखा पाना एक आर्ट है, एक साइंस भी है, राइट। साइंस ये है कि इसका एक मेथड है, अगर आप मेथड सीख लें तो आप ये फॉलो करके एक बढ़िया ऐसे लिख सकते हैं। आर्ट इसलिए है कि कहीं ना कहीं इसमें इंडिविजुअल स्किल और कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। किसी में इनेट एबिलिटी भी बेटर हो सकती है, तो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट भी आ जाता है, राइट। तो India continues to lag behind in the field of education in the context of accessibility, affordability, representation of society in its classrooms, right, representation of society in its classrooms, जैसे कि in the context of students, in the context of teachers, the pedagogy मतलब the teaching methodology, basic infrastructure जैसे कि टॉयलेट्स हैं कि नहीं है, गल्फ बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, कि प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो जो सीख रहे हैं वो उनको इक्विप कर रहा है कि वो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए बच्चों के साथ compete कर पाएं या नहीं। अगर नहीं तो ये शुरुआत से ही प्रॉब्लम है, तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है कि उनको तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड शुरू से ही नहीं मिल रही है। देन abysmal inequality in terms of participation of different castes, classes and genders, क्या आपकी लड़कियां जो हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं, क्या ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं स्कूल्स में जैसे जितने समाज में हैं, क्या समाज के हर इकोनॉमिक सेक्शन जो हैं वो स्कूल्स में रिप्रेजेंट होता है, क्या सारी कास्ट रिप्रेजेंट होती हैं, राइट। तो ये सारे मुद्दे हैं जो इंडियन एजुकेशन को प्ले करते हैं अमंगस्ट अदर इश्यूज, राइट। तो ये हमने एजुकेशन के बारे में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की तरफ जाते हैं। दिस फ्यूल्स लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज दैट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द सिटीजंस एंड द नेशन, राइट। ये जो बैकवर्डनेस है, ये जो एजुकेशन की कमी से आ रही है, ये हेल्थ के ऊपर असर डालती है, क्योंकि लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं पता। अगर सरकार कहे कि आप वैक्सीनेट करवाओ, सरकार शोर मचा रही है, लेकिन आप अनपढ़ हैं, आपको पता ही नहीं कि वैक्सीनेट करवाना है, आप अपने बच्चे को लेके नहीं जाएंगे, आपकी जो इन्फेंट मोर्टालिटी है, जो
अंडर 5 मोर्टालिटी रेट है, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। जब तक इस किसी देश का ये इंडिकेटर्स हाई रहेंगे तो देश बैकवर्ड माना जाएगा, राइट। तो कैसे एजुकेशन ब्रीड कर रहा है हेल्थ में बैकवर्डनेस, और कैसे ओवरऑल बैकवर्डनेस, राइट। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, सिटीजन्स और नेशन दोनों की हेल्थ खराब होती है, अफेक्ट होती है। हाई अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, infant deaths due to lack of hygiene resulting in preventable diseases, right, malnutrition, broken or inefficient primary healthcare setup, ये सब रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे इलिटरेसी आपकी हेल्थ इश्यूज को भी कंपाउंड करती है। अगर समाज पढ़ा लिखा हो, अपनी जिम्मेदारियां जानता हो, अपने राइट्स जानता हो, तो वो अपनी गवर्नमेंट से बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करेगा। गवर्नमेंट पे ये प्रेशर आएगा कि वो अपने सिटीजन्स को इवन एट द प्राइमरी लेवल बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे, राइट। अभी क्या है, लोग अनपढ़ हैं और सरकार अपनी जिम्मेदारियां शर्क कर रही है, अवॉइड कर रही है, पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रही है। तो रिजल्ट क्या होता है, देश के ये इंडिकेटर्स बहुत खराब रहते हैं और देश बैकवर्ड कहलाया जाता है हमेशा हमेशा के लिए, राइट। तो ये जो है, ये ब्रोकन इनएफिशिएंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप और ये हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, हाई मेल न्यूट्रिशन, ये रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे आप अपनी इलिटरेसी की वजह से अपनी हेल्थ ट्रबल्स में कॉन्स्टेंटली फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में हैं, राइट, जो इलिटरेट भी हैं और जिनके पास पैसा भी नहीं है हेल्थ अफोर्ड करने का और अपनी स्टेट से डिमांड करने का कुछ हेल्थ फैसिलिटीज। ये बॉटम ऑफ द पिरामिड को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और एक नेशन जो अपनी सबसे दो इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां जो कि हेल्थ केयर और एजुकेशन है, उसको कैसे शर्क कर रहा है, कैसे अवॉइड कर रहा है, कैसे निग्लेक्ट कर रहा है, इस पे रोशनी डालती हैं ये दो इंडिकेटर्स ऑफ पुअर हेल्थ एंड पुअर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंट्री। और ये जो इंडिकेटर्स खराब होते हैं, ये देश को हमेशा हमेशा बैकवर्ड कहलाने में नज करते हैं। कि अगर आपके हेल्थ और एजुकेशन के इंडिकेटर्स बुरे हैं तो आपके सिटीजन्स भी इलिटरेट और सिक हैं और आपके इंडिकेटर्स इतने पुअर होंगे कि आप बैकवर्ड नेशंस की लीग में ही हमेशा ब्रांड किए जाएंगे और इससे कभी आप निकल नहीं पाएंगे, राइट। तो बहुत सिंपल सी बातें कही मैंने यहाँ पे, कुछ हाई फाई बात नहीं करी, ना ही एजुकेशन में कुछ हाई फाई बात करी, ना ही हेल्थ केयर में कुछ हाई फाई बात करी, बहुत बेसिक बुनियादी चीज़ें रखी। बट अगर आप थोड़ा सा सटलिटी अप्रिशिएट करें तो यहाँ पे एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करके हमने उसको हेल्थ से जोड़ा और पूरा हेल्थ से जोड़ा और दिखाया कि इवेंचुअली एजुकेशन प्लस हेल्थ केयर अगर दोनों निगलेक्टेड हों तो कैसे ये देश की बैकवर्डनेस का कारण बन सकते हैं या बन रहे हैं। और इन्हीं एस्पेक्ट्स के ऊपर आपने जो बॉडी ऑफ द एसे लिखनी है उसके ऊपर कहानी लिखनी है। 2-3 पैराग्राफ एजुकेशन से जुड़े हुए और 2-3 पैराग्राफ हेल्थ केयर से जुड़े हुए, एक्सपैंडिंग ऑन एग्जैक्टली दोज इश्यूज यू हैव रेज्ड इन दिस स्मॉल पैराग्राफ हियर कॉल्ड द थीसिस, राइट। तो ये थी थीसिस को कंस्ट्रक्ट करने की कहानी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप लास्ट ईयर कोई भी 19, 18, 17, 16 किसी भी साल के मेंस पेपर उठाइए, ऐसे पेपर उठाइए, एक टॉपिक लीजिए। इनफैक्ट रिकमेंड मैं ये करूंगा शुरू में कि आप सबसे ईजीएस्ट टॉपिक जो आपको लग रहा है अक्रॉस ऑल 8 टॉपिक्स, जो आपको सबसे ईजीएस्ट लगता है वो टॉपिक उठाइए और उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू कीजिए। आई एम बीइंग आस्क्ड टू, आई विल आर्ग्यू, और स्टेप 3 एक छोटी सी थीसिस। अगर आप इतनी रिफाइंड, इतनी लंबी थीसिस भी नहीं लिख पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए। थीसिस लिखना एक काफ़ी प्रैक्टिस से आने वाला काम है। आपको 1 बार 2 बार 3 बार में भी शायद नहीं आएगा, आपको उससे ज़्यादा प्रैक्टिस देनी होगी एक अच्छी थीसिस लिखने के लिए। बट आई कैन प्रॉमिस यू दिस, इफ़ यू आर एबल टू ग्रास्प हाउ टू राइट अ गुड थीसिस, तो आपकी आधी जो बैटल है एस्से लिखने की वो जीती जा चुकी है। क्योंकि अगर आपने एक बढ़िया थीसिस लिख दिया है उसके ऊपर आपने सिर्फ अब एक बढ़िया बिल्डिंग खड़ी करनी है, विच विल बी द बॉडी ऑफ द एसे, एंड दैट is relatively easier to do if you have a sound thesis behind you, right? So this is the approach that we'll follow.
ये तरीका है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने कुछ प्रैक्टिस किया है कमेंट्स में भी पोस्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरे की रिप्लाईज चेक कर सकते हैं। अगर कुछ लिमिटेड आंसर्स हुए तो कोशिश करेंगे कि हम भी उस पर एक आधा फीडबैक दे दें, वील ट्राई टू डू दैट। एंड अगर आप पूरा प्रोसेस में हमारे साथ जुड़ के ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्पेशली 2021 के कोर्सेज के लिए, तो हमने PCM के साथ भी ऐसे के कॉम्बोज बनाए हैं, PCM प्लस ऑप्शनल के साथ भी ऐसे के कॉम्बोज हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे करना चाहते हैं तो वो सेपरेटली भी ऐसे कोर्स अवेलेबल है, राइट। sleepyclasses.com पे आप जाके सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इस चीज़ के बारे में, राइट। सो ये थी ऐसे के ऊपर एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स के ऊपर। मिलेंगे आपसे एक छोटे से और टॉक ऑन द ऐसे के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।